शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने कहा कि अब म्यूचुअल फंड स्कीम में पोर्टफोलियो रिबेलेंसिंग की समय सीमा जो है वो सभी प्रकार के पैसिव ब्रिज पर लागू होगी। पहले ये जो नियम है केवल एसेट एलोकेशन तक सीमित था। पैसिव ब्रिज का मतलब ये हुआ कि जब म्यूचुअल फंड की स्कीम में एसेट एलोकेशन या फिर रेगुलेटरी लिमिट जो है वो तय नियमों से बिना किसी जानबूझ के बदलाव के हट जाती है। यानी कि ये गलती जो है एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की ओर से जानबूझकर नहीं होती है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव या फिर जो अन्य कारणों से अपने आप हो जाती है। इसे समझा जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी डिटेल। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। बता दें कि अब सेबी ने स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति में भी सभी म्यूचुअल फंड स्कीम यानी कि सिवाय इंडेक्स फंड और ईटीएफ को 30 बिजनेस डेड यानी कि 30 वर्किंग दिनों के अंदर पोर्टफोलियो को दोबारा संतुलित करना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ये पोर्टफोलियो रिबेलेंसिंग क्या चीज होती है, तो चलिए इसको भी आसान भाषा में हम समझते हैं। बता दें कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो ये जो फंड है अपने पैसे को अलग अलग जगह यानी कि शेयर, बॉन्ड, गोल्ड या फिर नकदी में बांटता है। इस बांटने की जो प्रोसेस है इसको एसेट एलोकेशन कहा जाता है। अब कभी कभी बिना फंड के मैनेजर की गलती के ये जो रेशियो है अपने आप बदल जाता है। जैसे कि अगर शेयर के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं तो शेयर का हिस्सा बढ़ जाएगा और बॉन्ड का हिस्सा कम हो जाएगा। इसे ही कहते हैं पैसिव ब्रिज। मतलब ये हुआ कि बिना वजह थोड़ा सा गड़बड़ होना। सेबी ने ये कहा है कि अब फंड मैनेजर को ऐसे बदलाव को ठीक करने के लिए 30 दिन का जो समय है वो दिया जाएगा। किसी कंपनी की कॉर्पोरेट कार्रवाई जैसे कि बोनस शेयर देना या फिर शेयर स्प्लिट करना, बाजार में शेयरों की कीमत का बहुत तेजी से ऊपर नीचे होना, कोई निवेश मैच्योर हो जाना जैसे कि बॉन्ड का जो समय है वो पूरा होना, या फिर बहुत सारे निवेशकों का एक साथ पैसा निकाल लेना। अब तक ऐसे मामलों में सिर्फ कुछ खास गड़बड़ियों पर ही फंड मैनेजर को जो है वो पोर्टफोलियो को दोबारा रीबैलेंसिंग करने का नियम था। लेकिन अब सेबी ने साफ कर दिया है कि इसी तरह की जो अनजानी गड़बड़ी होती हैं वो भी फंड मैनेजर को 30 वर्किंग दिनों के अंदर जो है वो सुधार करना जरूरी होगा। तो ये जो नियम है, जो कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं, उससे ये देखना होगा कि आगे चल के इसका क्या फायदा मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।